हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 6 टिश्यूज़। सो बेसिकली टिश्यूज़ होता क्या है? टिश्यूज़ होता है जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी सिमिलर टाइप्स की सेल्स हैं। सिमिलर टाइप्स मीन्स सिमिलर शेप्स की, उनका सिमिलर फंक्शंस है, ठीक है। उनके जो सेम फंक्शन और सेम शेप की सेल्स जब ग्रुप कर लेती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज़, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, इनकी सेम शेप है और सेम ही साइज़ है और इनका सेम ही फंक्शन है, ठीक है। जब ये ग्रुप कर लेंगी तो ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी टिश्यूज़, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे हम? इन्हें बोलेंगे टिश्यूज़, ठीक है। तो जितने भी टाइप के टिश्यूज़ होते हैं उनके दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सेल और एक होता है इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, जिसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। और सेल कौन सी होंगी? जिसका कॉमन ओरिजिन होगा, कॉमन शेप होगी और कॉमन फंक्शन होगा, ठीक है। इंट्रासेलुलर सब्सटेंस क्या हो गया हमारा? इंट्रासेलुलर सब्सटेंस हो गया जो नॉन लिविंग हो, फाइब्रस हो और जेली लाइक सब्सटेंस हो, ठीक है, सेल्स के बीच में, ठीक है। जैसे दो सेल्स हैं, ये डिफरेंट दो सेल्स हैं, ठीक है। इनके बीच में जो गैप होगा, ठीक है, वो किससे फिल्ड होगा? जेली लाइक सब्सटेंस से फिल होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स, ठीक है। ये दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सभी टिश्यू टाइप्स के। और जब बहुत सारी टिश्यूज़ जिनका सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर हो, ठीक है, वो ग्रुप कर लें तो वो क्या फॉर्म कर लेती हैं? वो बना लेती हैं एक ऑर्गन, ठीक है। टिश्यूज़ को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं एनिमल टिश्यूज़ में और प्लांट टिश्यूज़ में। सेल के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उस बेसिस पे एनिमल टिश्यूज़ को चार मेजर टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है नर्वस टिश्यू और चौथा होता है कनेक्टिव टिश्यू। और प्लांट को हम दो मेन टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब इन सबको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो एक्सटर्नल सरफेस को या फिर इंटरनल कैविटीज़ को या फिर ऑर्गन्स को कवर करे एनिमल बॉडी में, ठीक है। वो क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू होगा। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होती हैं और एक कंटिन्यूस शीट बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि स्किन में कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। जो माउथ की लाइनिंग होती है उसमें कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है उसमें कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। जो लंग एल्वियोलाई होता है उसमें कौन सा होता है? एपिथेलियल। किडनी ट्यूब्यूल्स होता है वो किसका बना होता है? एपिथेलियल टिश्यूज़ का, ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के? जैसे कि ये एक्सटर्नल सरफेस को कवर करती है, ऑर्गन्स को कवर करती है, ठीक है। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या हो गया? ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है, एनिमल बॉडी में। ये क्या प्रोटेक्ट करती है? ये प्रोटेक्ट करती है इंजरी से, इन्फेक्शन से, ठीक है, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हो केमिकल्स का। और ये क्या करती है? ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल्स का, ठीक है, बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में जो एक्सचेंजेस होता है उन्हें रेगुलेट करती है, ठीक है। और ये हेल्प करती है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए ये हेल्प करती है, ठीक है, उसमें हेल्प करती है। और ये हेल्प करती है वाटर की एब्जॉर्प्शन में, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में, ठीक है। जैसे सेल्स में क्या होता है? ब्लड सेल्स में क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल से बाहर जाती है। वो किस प्रोसेस से होता है? वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो ये कौन सी टिश्यू हेल्प करवा रही है? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ऐसे ही वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन भी एपिथेलियल टिश्यू ही करवाती है और इनके बीच में जो एक्सचेंजेस होता है वो भी क्या करवाती है? कौन रेगुलेट करवाता है? एपिथेलियल टिश्यूज़। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम क्लासिफाई करते हैं उनके शेप के बेसिस पे, ठीक है, और उनके सेल के अरेंजमेंट के बेसिस पे। तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करें तो वो किस में होगा? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलम्युलर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलम्युलर एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं।
जो स्क्वैमिश एपिथेलियम होता है वो क्या होता है, ये स्किन में होता है जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड होता है टू में, एक हो गया सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम, एक स्ट्रैटिफाई स्क्वैमिश एपिथेलियम। जो सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम होता है वो क्या होता है, वो सिंगल लेयर होती है। देखिए इस डायग्राम में ये एक सिंगल लेयर होती है जो कि क्लोजली फिटेड होती है, ठीक है, बहुत ही क्लोज फिटेड होती है, ठीक है। ये सेल जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं और फ्लैट होती हैं, फ्लैट अपीयर दिखती हैं। अब कैसी दिखेंगी, टाइल्स जैसी फ्लैट फ्लैट, ठीक है। ये एक डेलिकेट लाइनिंग बना लेती हैं ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। और जो हमारे लंग एल्वेलाई होते हैं उनमें भी ये लाइनिंग फॉर्म करती हैं, ठीक है। ये कवर करती हैं हमारी ओसिफोगस को भी, जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, और माउथ की लाइनिंग को भी कवर करती हैं। कौन सी, सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम, जो कि सिंगल लेयर होती हैं और क्लोजली फिटेड होती हैं, ठीक है, थिन होती हैं बिल्कुल और फ्लैट अपीयर होती हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं और जो भी डिफ्यूजन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का उसमें भी फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है। जो सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन होंगे जहाँ पर एब्जॉर्प्शन या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा हो किसी भी मटेरियल का, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में, फिल्ट्रेशन में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये किडनी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और ये किस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एल्वेलाई ऑफ लंग्स में भी और कैपिलरीज की वॉल्स में भी, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन करती हैं वॉल्स ऑफ कैपिलरी लंग्स में और किडनी में, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती हैं और अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्ट्रैटिफाई स्क्वैमिश एपिथेलियम क्या होता है, ये स्किन की साइड्स में पाई जाती है। देखिए ये जो है हमारा स्ट्रैटिफाई स्क्वैमिश एपिथेलियम है, ठीक है। ये क्या करती हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं मैकेनिकल इंजरी में, और ये जो होती हैं वाटर प्रूफ होती हैं, ठीक है। ये जो टिश्यूज़ होती हैं बहुत सारी लेयर्स में अरेंज होती हैं ताकि ये वियर और टीयर में प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो टिश्यूज़ हैं स्ट्रैटिफाई स्क्वैमिश एपिथेलियम, ये बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है, ताकि ये जो है मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट कर सके और कोई भी वियर एंड टीयर से प्रिवेंट कर सके, इसलिए क्या होती हैं बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। इसका जो फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी मैकेनिकल या केमिकल डैमेज से, ठीक है, किसी भी स्ट्रेस से जो हमारे स्किन पे हो, ठीक है, उससे ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं। ये हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करती हैं ताकि जो वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से वो ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है ये क्यूब शेप की होंगी, ठीक है। तो इनकी शेप कैसी होती है, क्यूब शेप्ड होती हैं ये। इनकी हर एक सेल में क्या होगा, आपको एक राउंड न्यूक्लियस दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, तो इसमें हर एक सेल में क्या होगा, राउंड न्यूक्लियस आपको नज़र आएगा। ये क्या करती है, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है उसकी लाइनिंग करती है, उसकी डक्ट की लाइनिंग करती है, ठीक है। और ये जो हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं उसकी भी लाइनिंग करती है। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करती है, ये फॉर्म करती है जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, ठीक है। जो गोनाड्स होते हैं उसमें भी ये फॉर्म करती है उसे, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है ग्लैंड्स को, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम मटेरियल के सिक्रीशन में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है और मैकेनिकल सपोर्ट कराती है हमारे ग्लैंड्स को। नेक्स्ट है हमारा कॉल्यूमुलर एपिथेलियम। ये देखिए ये कॉल्यूमुलर एपिथेलियम है हमारा, ये टॉल पिलर लाइक होता है। देखिए इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही लंबी है, टॉल है, पिलर लाइक है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस होंगे वो राउंड नहीं होंगे, वो इलांगेटेड न्यूक्लियस होंगे, वो हर एक सेल में पाए जाएंगे, ठीक है। और ये कॉल्यूमुलर एपिथेलियम जनरली हमें कहाँ मिलती है, जो हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग होगी हमें जनरली ये वहाँ फाउंड होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का काम करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंटेस्टाइन में एक इनर लाइनिंग फॉर्म करती है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन करती है, सिक्रीशन करती है मटेरियल का, ठीक है। ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स। जो एपिथेलियल बैरियर्स होते हैं, ठीक है, उनके अक्रॉस मतलब आर पार मूवमेंट कराने का भी काम करती है। नेक्स्ट है हमारा सिलिएटेड कॉल्यूमलर एपिथेलियम। जो हमारा सिलिएटेड
कॉल्यूमुलर एपिथेलियम होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये भी एक सीलिएट फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये आपको सीलिया दिख रहे होंगे, ठीक है। ये सीलिया क्यों होते हैं? ये सीलिया इसलिए होते हैं ताकि ये मूवमेंट करा सकें, ठीक है। तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम स्ट्रक्चर है। इस एपिथेलियम सेल में क्या होता है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे नाम देते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमुलर एपिथेलियम, ठीक है। ये जो सीलिया होते हैं, इनमें एबिलिटी होती है मूव करने की, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं, ओविडक्ट की लाइनिंग में पाए जाते हैं, स्पर्म डक्ट की लाइनिंग में पाए जाते हैं और किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है इनका? ये क्या कराते हैं? इनके पास सीलिया होता है तो ऑब्वियसली ये क्या करवाएंगे? ये मूवमेंट कराएंगे। ये पुश करते हैं सब्सटेंस को, जैसे कि म्यूकस को फॉरवर्ड, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं पार्टिकल्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन में थ्रू वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है। वेव की मूवमेंट की तरह ये क्या करते हैं? ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वो सब्सटेंस को सीक्रेट करता है एपिथेलियल सरफेस पे, ठीक है। कुछ पोर्शन क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का, वो अंदर की तरफ फोल्डेड होता है, ठीक है, अंदर की तरफ फोल्डेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होती है एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स की, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। जो पोर्शन एपिथेलियल टिश्यू का अंदर की तरफ फोल्ड होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम करवाए कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मेशन करता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स की। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये सिक्रेशन कराता है फ्लूइड्स की डक्ट्स में या फिर फ्लूइड्स की बॉडी में, ठीक है। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वो एंजाइम को सिक्रिएट करता है, हार्मोन को सिक्रिएट करता है, मिल्क को सिक्रिएट करता है, म्यूकस को सिक्रिएट करता है, स्वेट को सिक्रिएट करता है, वैक्स को सिक्रिएट करता है और स्लाइवा को सिक्रिएट करता है, ठीक है। कौन? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब नेक्स्ट टिश्यू है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जैसे नाम से पता लग रहा है, कनेक्टिव टिश्यू जो होएगा वो कनेक्ट करता होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया? एक स्पेशलाइज्ड हो गया जो कनेक्ट करता है और एंकर करता है वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। ये क्या करता है? ये टिश्यूज़ को बाइंड करता है, जोड़ता है, ठीक है, और एक सपोर्ट देता है वेरियस पार्ट को हमारी बॉडी में, जो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं या फिर पैक करते हैं ऑर्गन्स को, ताकि वो डिस्प्लेस्ड ना हो जाए बॉडी मूवमेंट की वजह से, ठीक है। ये एक्ट करते हैं बाइंडिंग की तरह और सपोर्ट करते हैं और पैक करते हैं टिश्यूज़ को। क्यों? क्योंकि ये बॉडी मूवमेंट के दौरान क्या हो, ये डिस्प्लेस ना हो जाए हमारे ऑर्गन्स, इसलिए क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, ठीक है, और एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं और फ्यू होती हैं, नंबर्स कम होती हैं नंबर्स में, ठीक है। ये होमोजीनियस जेल लाइक इंटरसेलुलर सब्सटेंस इनके बीच में होता है, जैसे कि जो सेल हैं, ठीक है, वो कम है नंबर में, ठीक है, और क्या है? सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ऑब्वियसली कोई मैट्रिक्स होगा, कोई जेल लाइक वो सब्सटेंस होगा इन दो सेल्स के बीच में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे? मीडियम बोल देंगे या मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है, जो क्या करता है? मेन बल्क फॉर्म करता है कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, ठीक है। इससे क्या होता है? जो स्पेस होता है सेल्स के बीच में, ठीक है, वो किससे फिल्ड होता है? इनके बीच में जो मैट्रिक्स होता है वो लिविंग नहीं होता, नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और जो सेल्स होती हैं इनकी वो लिविंग होती हैं, जैसे कि ये सेल है, ये लिविंग है, ठीक है, ये बीच में इनके काफ़ी डिस्टेंस है क्योंकि ये सेपरेट हैं और फ्यू इन नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो मैट्रिक्स फिल होगा, जो मीडियम फिल होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। या तो वो सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि बोन्स में होता है, ठीक है, कार्टिलेजेस में होता है, ठीक है, या फिर फ्लूइड की फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि ब्लड सेल्स के बीच में होता है, ठीक है। जो मैट्रिक्स होता है वो फाइब्रस होता है नेचर में, ठीक है, और वो क्या करता है? वो बाइंड करता है टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ और एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब टाइप्स कितनी होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की? कनेक्टिव टिश्यू की 5 टाइप्स होती हैं, जिसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, स्केलेटल टिश्यूज़ भी बोलते हैं और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एलुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है,
वो क्या करती हैं, वो स्किन को जॉइन करती है मसल से, ठीक है। और क्या करती है, जो इनके बीच का स्पेस होता है, ऑर्गन्स के बीच का स्पेस होता है, उसे फिल करती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, एलुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, ये स्किन को मसल से जॉइन कर रहा है और जो ऑर्गन के अंदर जितना भी स्पेस है उसे फिल कर रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एलुलर कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या होती है, इसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये लूज होती है, ठीक है, और सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करती है, मतलब सेल्स को जोड़ रही है, जैसे मसल सेल्स को जो है हमारी स्किन से ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अब इसके मैट्रिक्स में जो होता है वो दो काइंड के फाइबर्स होते हैं, एक वाइट कोलेजन फाइबर होता है और एक येलो इलास्टिक फाइबर होता है, जिसे हम इलास्टिन भी बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का, ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करती है, ठीक है, सपोर्ट देती है, टिश्यूज़ को पैक करती है बिटवीन द ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी। जो मैट्रिक्स होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन में इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है मैट्रिक्स, ठीक है। और क्या करता है कनेक्टिव टिश्यू, ये हेल्प करता है इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ आफ्टर एन इंजरी, ठीक है, अगर कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, उन टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए भी, जो हमारी टिश्यूज़ इंजरी के दौरान डैमेज हो गई हैं उसे रिपेयर करने के लिए भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो काम आता है, ठीक है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू या एलुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन कम्बैटिंग फॉरेन टॉक्सिक, ठीक है। इट फिक्स द स्किन टू अंडरलाइन द मसल्स, ठीक है, ये स्किन को भी फिक्स करता है टू अंडरलाइन द मसल्स। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये डेंसली पैक्ड मैट्रिक्स इसके अंदर होता है जो कि कंपोज्ड होता है ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। देखिए इसमें ये जो आपको दिखेगा स्ट्रक्चर टेंडन्स और लिगामेंट्स का, ठीक है। ये दो टाइप होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। जो टेंडन्स होते हैं वो कॉर्ड लाइक होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, इनइलास्टिक होता है, मतलब खिंचाव नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, वो इनइलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, ज्वाइन करता है हमारे स्केलेटल मसल्स को टू बोन्स, ठीक है। इनके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है बट इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है क्योंकि ये इनइलास्टिक होता है, ठीक है। जो सेल्स होते हैं टेंडन्स में उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंडिनोसाइट्स, ठीक है। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स जो होते हैं वो इलास्टिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये खिंचाव होता है इनके बीच में बट टेंडन्स के अंदर नहीं होता। लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन्स को कनेक्ट करते हैं बोन्स से, ठीक है, और टेंडन्स क्या करते हैं, मसल को कनेक्ट करते हैं, स्केलेटल मसल को कनेक्ट करते हैं बोन्स से, ठीक है। लिगामेंट्स क्या कर रहे हैं, वो इलास्टिक होते हैं और बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इनके जो इलास्टिसिटी होती है वो अच्छी होती है और इनके जो स्ट्रेंथ होती है वो भी अच्छी होती है बट इनके पास जो मैट्रिक्स होता है इनके बीच में वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। जैसे कि स्प्रेन हो जाता है हमारे, स्प्रेन जो हमें लेग्स में महसूस होता है वो किसकी वजह से फील होता है, वो एक्सेसिव पुलिंग की वजह से, मतलब या ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर लें, ठीक है, उस वजह से जो है हमारे जो लिगामेंट्स है उसकी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होने की वजह से हमें क्या होता है, स्प्रेन फील होता है अपनी बॉडी में, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव पुलिंग की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से हमारे लिगामेंट्स की। नेक टिश्यू है हमारा एडिपोज टिश्यू जो कि कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। जो एडिपोज टिश्यू होता है वो बहुत ज़्यादा हमें पाया जाता है स्किन के नीचे, ठीक है। ये क्या करता है, ये शेप देता है हमारी बॉडी को, ठीक है, और ये एक्ट करता है एज अ फैट रिजर्वोइर्स, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, फैट डिपॉजिट होता है, ठीक है। जो एडिपोज टिश्यू होता है वो बेसिकली बहुत सारे फैट सेल्स की एग्रीगेशन कर लेता है, कलेक्शन कर लेता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जितनी भी फैट सेल्स होती हैं वो राउंड होती हैं या फिर ओवल होती हैं स्ट्रक्चर में, जो कि बहुत सारा फैट जो है उनके अंदर फिल होता है उन फैट सेल्स के अंदर, ठीक है, उन एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। इनके पास कोलेजन भी होता है और इलास्टिन फाइबर भी होता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये फैट रिजर्वायर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, ये शेप्स देते हैं हमारी लिम्स को, हमारी बॉडीज़ को, ठीक है। इट कीप्स द
विसरल ऑर्गन्स इन द पोजीशन, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें पोजीशन पे रखने का भी काम करते हैं और एक इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। कौन? एडिपोज टिश्यूज। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारा स्केलेटल टिश्यू। जो स्केलेटल टिश्यू होता है उसे हम सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्टिलेजेस और बोन्स दोनों इंक्लूड होते हैं, जो कि एक एंडोस्केलेटल सिस्टम फॉर्म करते हैं वर्टिब्रेट की बॉडी में, ठीक है। ये मेनली कंसिस्ट करते हैं बोन और कार्टिलेजेस को। जो बोन होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती बोन्स के अंदर, ठीक है। क्यों? और ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। जो मैट्रिक्स होता है इनके बीच में वो किसका बना होता है? वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही हैविली कोटेड होता है विद द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन को हार्ड बनाने में। जो हमारी बोन है, ठीक है, वो नॉन फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इनके बोन के बीच में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना होता है, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना होता है, जो क्या करता है? हमारी बोन को और भी ज़्यादा हार्ड करता है, ठीक है। अब बोन्स का फंक्शन क्या होता है? बोन्स का फंक्शन होता है ये एंडोस्केलेटन फॉर्म करते हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में, जिनका फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी को शेप देते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं स्केलेटल सपोर्ट, ठीक है, हमारी बॉडी को, और क्या करते हैं? हमारे जो वाइटल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, लंग हो गया, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये और क्या करते हैं? ये एक स्टोर साइट की तरह एक्ट करते हैं, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट स्टोर करते हैं ये, ठीक है। और ये क्या करते हैं? इट एंकर्स द मसल, हमारे मसल को भी एंकर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेजिस। कार्टिलेजिस क्या होता है? कार्टिलेजिस होता है वो लेस वास्कुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम सॉल्ट का बना होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेजिस में वो क्या कंसिस्ट करता है? कोलेजन फाइबर, ठीक है। जो कॉन्ड्रियोसाइट्स होता है ये प्रेजेंट होता है फ्लूइड फिल्ड स्पेस में, जिसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूनाई बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स जो होते हैं इस मैट्रिक्स में वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। कार्टिलेजेस क्या फॉर्म करते हैं? ईयर पिनाई, ठीक है, नोज की जो टिप होती है, एपिग्लोटिस जो होता है, ठीक है, इन सब को फॉर्म करते हैं कार्टिलेजेस, ठीक है। कार्टिलेजेस के मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है। कार्टिलेजेस किसके बने होते हैं? कैल्शियम सॉल्ट्स के बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये लेस वॉस्कुलर मैट्रिक्स होता है और इसमें जो ब्लड वेसल होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स को। जैसे कि आप नोज़ की टिप देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है? वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी पार्ट को सपोर्ट भी दे रही है, ठीक है, नोज़ को सपोर्ट भी दे रही है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक लिंक फॉर्म करता है, ठीक है, जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को कनेक्ट करके रखता है और मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी की कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है, जैसे कि ब्लड और लिम्फ्स, ठीक है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। में क्या होता है? जो टिश्यू सेल होते हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं इन अ फ्लूइड या फिर लिक्विड मैट्रिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। जैसे कि आप ये डायग्राम देखें, ये जो आपको दिख रहा होगा ये प्लाज्मा है, जिसके अंदर क्या है? हमारे ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। जो इसका मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, वो कौन सा है? ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, जो क्या करा रहा है? मूवमेंट करा रहा है हमारी पूरी बॉडी के अंदर इस कनेक्टिव टिश्यू की। ब्लड प्लाज्मा होता है वो कोई भी प्रोटीन फाइबर कंटेन नहीं करता, पर सेल्स को कंटेन करता है, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, ब्लड कार्पल्स हो गए, ठीक है। अब ब्लड सेल्स कौन कौन से हो गए? एक अर्थ्योसाइट्स हो गया, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, आरबीसी। एक ल्यूकोसाइट हो गया, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स, ठीक है। जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल होता है, वो लिविंग होता है, और जो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिम्फ। लिम्फ जो होता है वो ब्लड की तरह होता है, लेकिन वो कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि फिल्टर आउट हो जाता है हमारी ब्लड कैपिलरीज से।
पर लिम्फ क्या करता है, लिम्फ एक डिफेंस या फिर इम्यून सिस्टम बनाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। लिम्फ का काम क्या है, लिम्फ का काम है एक इम्यून सिस्टम फॉर्म करना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि ब्लड कैपिलरी से फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टिश्यू है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ये मसल फाइबर्स का बना होता है, ठीक है। इसमें इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, लॉन्ग लॉन्ग सेल्स होती हैं, ठीक है। ये जो मसल्स होती हैं उसे हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ये हमारी मोस्टली बोन्स से अटैच होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए, ठीक है। जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो हेल्प करते हैं बॉडी की मूवमेंट में बाय कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। जो प्रोटीन हमारा मस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है मसल की, वो कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होता है, ये मसल टिश्यूज़ जो होते हैं उनकी रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन में हेल्प करता है मसल्स की, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है मस्कुलर टिश्यू का, जो मस्कुलर टिश्यू होती है वो हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होती है और हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखती है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट की, और एक इनवॉलेंट्री फंक्शन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रेटेड मसल, एक स्मूथ मसल और एक कार्डियक मसल। जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो लिम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेटेड मसल होते हैं उसे हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से हम उसे मूव करा सकें, ठीक है, जैसे कि हमारे लिम्स, ठीक है। जो स्ट्रेटेड मसल होते हैं वो हमारे बोन से अटैच होती हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे और क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं स्ट्रेटेड मसल्स की वो लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती हैं, ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसमें लाइट और डार्क बैंड्स आपको नज़र आएंगे, जैसे कि ये डायग्राम है स्ट्रेटेड मसल का, ठीक है। इसमें ये आपको लाइट और डार्क बैंड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये इलोंगेटेड हैं, ठीक है, लंबी हैं साइज़ में, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, ये देखिए आपको बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें नज़र आएंगे, ठीक है। और अनब्रांच्ड है, ये बिल्कुल भी ब्रांच मतलब ब्रांच फॉर्म नहीं करती, ये अनब्रांच्ड है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है स्ट्रेटेड मसल्स का, इसका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को मूवमेंट कराना, ठीक है। और ये रेस्पिरेशन, लोकोमोशन और पोस्चर में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल होती है, ठीक है, जिसे हम अपनी व्हील से मूव नहीं करा सकते, ठीक है। देखिए हमारी आइज़ की इरीज अगर आप देखें, ठीक है, उसे हम अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं करा सकते, ठीक है। जो हमारा यूट्रस है, ठीक है, उसे हम अपनी मर्ज़ी से उसकी मसल्स को मूव नहीं करा सकते, ठीक है। जो हमारे लंग्स की ब्रोंकियाई है उसे हम अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं करा सकते, ठीक है। और वहाँ सब में क्या प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है जिसे हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं, ठीक है, ये पॉइंटेड होती हैं एंड से, ठीक है, ये स्पिंडल शेप की भी दिखती हैं, ठीक है। ये लंबी होती हैं साइज़ में और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब हर एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस ही आपको मिलेगा। देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए स्मूथ मसल सेल का। जो हमारी स्मूथ मसल होती है, ठीक है, जो स्मूथ मसल टिश्यू होती है, ठीक है, इसमें कोई भी हमें लाइट या डार्क बैंड नहीं दिखते जैसे कि स्ट्रेट मसल में दिखते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे अनस्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, किसको, स्मूथ मसल सेल को, ठीक है। और इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं स्मूथ मसल सेल्स के या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स के, ये फूड की मूवमेंट कराते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं ब्लड वेसल्स का, ठीक है। ये इरिस में फंक्शन कराते हैं, ठीक है, जो हमारा इरिस होता है आई में, ठीक है, उसे फंक्शन कराते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूट्रस में, इट प्लेज नॉट प्लीज। और ये हमारे लंग के ब्रोंकियाई होता है उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कौन, स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं, कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जिसे हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं करा सकते, ठीक है। और ये सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, सिर्फ कार्डियक मसल जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ
हार्ट में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये इनवॉलेंट्री मसल होता है, अपनी विल से हम इसे मूव नहीं करा सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्डियक मसल, ठीक है। और इसका रोल क्या होता है, रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराना हमारी थ्रू आउट द लाइफ, जब तक हम जिंदा हैं, ठीक है। तब ये जो हमारा हार्ट है उसमें एक रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहेगी, ठीक है। और वो कौन कराता है, हमारा कार्डियक मसल कराता है, ठीक है। जो सेल्स होती हैं कार्डियक मसल की वो सिलेंड्रिकल होती हैं, देखिए इस स्ट्रक्चर में ये सिलेंड्रिकल हैं, ठीक है, सिलेंडर लाइक फॉर्म है इसका, ठीक है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक सेल में जो है एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये ब्रांच्ड होती है, देखिए ये ब्रांच्ड है, ये जो स्ट्रक्चर इसका आपको दिख रहा होगा ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर आप इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये एक स्ट्रिप की तरह दिखेंगी आपको, ठीक है। और इसमें लाइट और डार्क बैंड्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है, जैसे स्ट्रेट मसल में नज़र आते थे, पर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। और वो अनब्रांच थी, ये ब्रांच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट टिश्यू है हमारा नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है, जो नर्वस टिश्यू होता है वो रिसीव करता है एक स्टिमुलस और कैरी करता है हमारे ब्रेन के पास, जहाँ से वो सारा का सारा प्रोसीड करके हमारे रिस्पॉन्स में देता है, ठीक है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में नर्व प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं हमारे सिग्नल भेजते हैं हमारे ब्रेन तक, ठीक है। और वो क्या करता है, ब्रेन जो है हमारी बॉडी को ऑर्डर देता है कि कैसे रिएक्ट करना है किस सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो नर्वस टिश्यू की वजह से हो रहा है, ठीक है। और जो नर्व सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नर्व सेल्स होती हैं वो क्या कंटेन करती हैं, ये सेल बॉडी कंटेन करती हैं, देखिए इस डायग्राम में, ठीक है। ये जो है हमारी सेल बॉडी है, ठीक है। ये जो आप ब्रांच फॉर्म देख रहे होंगे ये डेंड्रियाट्स हैं। ये जो आप लॉन्ग स्ट्रक्चर देख रहे होंगे सिलेंडर लाइक, वो एक्सोन है, ठीक है। इसके ऊपर आपको ये जो पाइप लाइक कवरिंग दिख रही होगी ये क्या है, माइलिन शीट है, ठीक है। और हमारी एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल से सिनेप्स के थ्रू लिंक होगी, ठीक है, अटैच होगी, कनेक्ट होगी। जो हमारा ये एक्सॉन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर फिल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिग्नल को कैरी करता है और ट्रांसमिट करता है सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। यानी एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ये क्या करता है, एक्सॉन वो सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये तो था हमारा एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो। इस पूरे टॉपिक के इस पूरे वीडियो की पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से देख लेना, डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।